हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के सेकंड सेशन में। एक सेशन कंप्लीट हो चुका है ना। हमने जो बेसिक था कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक वो कवर कर लिया था। बेसिक अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, बट जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो हम कवर कर चुके हैं, राइट। आई होप आपने उसको रिवाइज किया होगा। अगर आपने फर्स्ट सेशन रिवाइज नहीं किया है तो इस सेशन में आपको हवा नहीं लगेगी, ठीक है। इंटायरली जो बच्चे 10th से 11th में आ रहे होंगे उनके लिए तो बिल्कुल नया है, ठीक है। अगर आप पहला सेशन कंप्लीट नहीं करोगे दूसरे सेशन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो आई वुड सजेस्ट इस सेशन से पहले आप उसको जाकर देख लो एक बार, ठीक है। शैल वी मूव अहेड नाउ? ऑल राइट। तो लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था? लास्ट क्लास में हमने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। रियल नंबर तो था, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी वो सब हमने देखा था। रियल लाइफ एप्लीकेशन भी देखा था हमने, वो काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे रिलेट करते हैं ना, ठीक है। वो एक ट्रिगर पॉइंट होता है। ऑल राइट, देन वी हैड सी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इसको याद रखो। लेट मी रीराइट दिस, स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। देन वी हैड सी इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, कवर किया था ना, साइकिल ऑफ 4, ठीक है। देन वी हैड सीन सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज 0, दिस वन। वेयर n बिलोंग्स टू, याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब कवर कर चुके हैं हम पिछले क्लास में विद क्वेश्चंस, क्वेश्चन भी हमने लगाया था, ठीक है। अब आगे बढ़े, आज हम क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गेंट प्लेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑन आर्गेंट प्लेन यहां पे लिख दो, ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर इसको आर्गेंट प्लेन भी बोलते हैं। एक एक करके सब डिस्कस है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी मैं जेई के क्वेश्चंस नहीं ले रहा इसीलिए क्योंकि ये जो बेसिक कवर हो जाए ना, ठीक है, तब वो करने का अपना मजा होगा, तो आपको समझ में आएगा, इसका अप्लीकेशन है वहां, ठीक है। एक बार मैं बेसिक कंप्लीट कर लूं, देन विल सॉल्व जेई मेंस क्वेश्चन एंड जेई एडवांस क्वेश्चन, क्लियर है। आर्गेन प्लेन एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देन कैन यू सी दिस आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव अहेड। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गेन प्लेन। आपने कोऑर्डिनेट, आप 9th या 10th में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसमें देखा था ना, दो लाइन एंटायर प्लेन को, कंप्लीट प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता था। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते थे एक्स एक्सिस, वर्टिकल को वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहां पे कैन यू सी दिस, सबसे पहली बात, 2-3 पॉइंट लिख रहा हूं, इसको ध्यान में रखना। कॉम्प्लेक्स नंबर इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसमें मैंने बताया था जो ए है इसको रियल पार्ट बोलते हैं और जो बी है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है। देखो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में देखो, इसका मतलब ये होता है दिस इज अ पॉइंट ऑन आर्गेंट प्लेन। एक पॉइंट है आर्गेंट प्लेन, क्या कैन यू सी दिस, उसी तरीके से दो लाइंस होंगे, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते थे, यहां पे उसको हम बोलेंगे रियल एक्सिस, ठीक है। यहां जो एक्स एक्सिस है उसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं। और जो वाई एक्सिस था उसको बोलते हैं इमेजिनरी।
ठीक है, अभी आगे हम देखो, एक मिनट, अभी जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखो। रियल एक्सिस इस तरीके से डिनोट करेंगे, कंफ्यूज मत होना, आगे मैं इसे लिखूं तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये इतना बड़ा बार बार नहीं लिखेंगे। क्लियर है? बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल आसान है। ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड, इतना ध्यान रखो। ओके, ये नोट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अब से इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं, गिव मी अ सेकंड। ऑल राइट, अभी लुक एट दिस। अगर मैं z इज इक्वल टू 1 बोलूं, दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी। ठीक है, अगर मैं 1 बोलूं तो ये रियल एक्सिस पे होगा ना, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। कैन यू से दिस? दिस इज इमेजिनरी, ये जितने भी है ना, आयोटा, 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, सब इस वर्टिकल लाइन पे होंगे, माइनस आयोटा, माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अभी 1 इसका मतलब ये कहीं इस पे होगा, 1 यहाँ पे कहीं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस 1 में आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं, ये 1 आयोटा हो गया। अब ये कहां शिफ्ट हो जाएगा? वर्टिकल एक्सिस पे, यहां पे कहीं पे। दिस इज 1 आयोटा। सो कैन यू से दिस? मैंने क्या 1 में आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ये रोटेट हो गया 90 डिग्री से, ये रोटेट हो गया 90 डिग्री से। इसको हटा देता हूं। ठीक है, अगेन आप इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई करो, कीप ऑन मल्टीप्लाई। अगेन इसमें आप आयोटा से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये था आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या होगा? आयोटा इंटू 1, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 हो गया यहाँ पे। अगेन आपने इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई किया, -1 आया, -1 के निगेटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस है ना, ये निगेटिव साइड, ये इधर आ जाएगा। डिड यू सी दिस? ये 90 डिग्री से रोटेट हुआ, अगेन ये 90 डिग्री से, ये हो गया आपका, ये 1 था, ये -1। अगेन इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई करो, आयोटा क्यू, आयोटा क्यू था माइनस ऑफ आयोटा। ठीक है, तो ये माइनस ऑफ आयोटा हो गया। अगेन ये कैन यू से दिस, ये 90 डिग्री से रोटेट हो गया। अगेन आयोटा से मल्टीप्लाई करो, मैं प्रीवियस वन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, ये कितना होगा? आयोटा टू पावर 4, ये कितना हो जाएगा आपका? आयोटा 1, सॉरी, प्रीवियस वाले को ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो कैन यू से दिस, ये 1 हो गया। वापस आप आ गए यहां। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसको अगर आपने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो रोटेट हो जाएगा बाई 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। अगर माइनस आयोटा से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो रोटेट हो जाएगा बाई 90 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा। ठीक है,
जो स्टेटमेंट लिखा है ना उसी को जस्टिफाई कर रहा हूं बस, सो डैट आपको वो समझ में आ जाए। और इसको याद रखेंगे आप, क्योंकि ये काफी यूज होता है। चलो एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। लेट्स टेक लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस ऑफ 3 आयोटा। मैंने क्या बोला, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दोगे इसको एज ए पॉइंट ट्रीट करना, ये एक पॉइंट है ऑन आर्गेंट पे, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने देखा ना, जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें दोनों जो x और y होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 होता है। ये भी मैं इसमें भी बच्चों को दिक्कत होगी, गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, देखो x प्लस ऑफ आयोटा, मैंने क्या बोला, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एक पॉइंट है आर्गेंट प्लेन के ऊपर। दिस इज रियल पार्ट ऑफ z, रियल एक्सिस, इमेजिनरी। ठीक है, तो कैन यू सी दिस, ये जो रियल एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस, इसने क्या किया, इस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 हो गए, दोनों पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में दिस इज निगेटिव साइड ऑफ x, निगेटिव हो गया लेकिन y पॉजिटिव है। कोई भी एक पॉइंट लो, कैन यू सी दिस, इसमें x लेस देन 0 होगा बट y शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इस क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों, कोई भी एक पॉइंट लो ना, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो निगेटिव साइड ऑफ पड़ेगा रियल एक्सिस, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे निगेटिव साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस। तो कैन यू सी दिस, इसमें दोनों के दोनों x और y दोनों निगेटिव हो गए। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए तो इसमें क्या होगा, कोई भी एक पॉइंट ले लो, दोनों एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। देखो आपने रियल एक्सिस पे ड्रॉप किया तो वो पॉजिटिव साइड में ड्रॉप हुआ, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर किया तो निगेटिव साइड हुआ। तो इसका मतलब x तो ग्रेटर देन 0 होगा बट y, इस तरीके से डिसाइड करते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, उसे आप ऑलरेडी जानते हो, 9th में पढ़ा होगा आपने। जब हम आर्गुमेंट पढ़ेंगे ना उसमें काफी यूज होगा इसका, और इसे भी पता होना चाहिए ना आपको, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक पॉइंट ही तो है आर्गन प्लेन के ऊपर, राइट। अब हम अपने एग्जांपल में चलते हैं। है यहां अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों के दोनों, ये पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पे कहीं पे होगा, x में 2 y में 3 समवेयर है, ठीक है। इस तरीके से ये ओ ओरिजिन, ये P, इसको 2, इस तरीके से डिनोट करें, ठीक है। कुछ एंगल होगा, आर्गुमेंट इसी को बोलते हैं ना, थीटा, सम थीटा विल बी देयर। हमारा एक पॉइंट क्या है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब हम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आयोटा कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस ऑफ 3 आयोटा, सो कैन यू सी दिस 2 आयोटा, और आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, आयोटा स्क्वायर 3, आयोटा स्क्वायर कितना होगा -1, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -3 प्लस ऑफ 2 आयोटा। इसको दोबारा लिखता हूं, आयोटा जेड, ये कितना हो गया, -3 प्लस ऑफ 2 आयोटा। लुक एट दिस ना। अब इसका अगर मैं देखूं, ये पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, सॉरी निगेटिव है, और y कोऑर्डिनेट जो सॉरी कोऑर्डिनेट रियल पार्ट इसका निगेटिव है एंड इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। डोंट यू थिंक ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, इस सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं पे यहां पे होगा, समवेयर है। राइट, तो कैन यू सी दिस है, ये 90 डिग्री का है। ऑलराइट, तो आपको ये ध्यान में रखना है, जस्टिफाई हो गया। अभी ध्यान में देखो, ये मैंने यहाँ पे नोट लगा दिया नोट पॉइंट में।
आप इसको नोट्स में अच्छे से लिख लेना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बाय आयोटा रोटेट्स द पॉइंट अबाउट द ओरिजिन थ्रू राइट एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आपने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। अगर आप माइनस ऑफ आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 90 डिग्री से क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट हो जाएगा। और हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करोगे तो पॉजिटिव एंगल होता है, ठीक है। अगर उसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करोगे, मेजर करोगे तो निगेटिव ऑफ थीटा होता है। इतना ध्यान रखना। सेकेंड पॉइंट वही है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बाय माइनस ऑफ आयोटा द पॉइंट अबाउट ओरिजिन थ्रू अ राइट एंगल इन क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ओके, लेट्स मूव। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो। मॉडुलस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से उस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आर्गेन प्लेन के ऊपर जो पॉइंट है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस ही मॉडुलस है, ठीक है। लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो मैंने क्या बोला, ये पॉइंट होता है। अगर आप इसको o इस पॉइंट को p डिनोट करो, कैन यू सी दिस, ये एक पॉइंट होगा और ये जो डिस्टेंस है ना यही आपका, ठीक है। आप ये तो पढ़ चुके हो ना, ठीक है। लेट्स से दिस इज r और इसको मॉडल जनरली हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। ये डिस्टेंस आप निकालोगे r इज इक्वल टू, ये हम पढ़ चुके हैं ना, x माइनस ऑफ 0 ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। बच्चों कंफ्यूजन होता है इसमें। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर देखो और जो रिजल्ट है उसको देखो। ये क्या है, x क्या है, x है रियल पार्ट का स्क्वायर और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में भी लिख देता हूं। ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो इसको इस तरीके से नोट करोगे तो मॉडुलस क्या हो गया, मॉडुलस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। यहां पे मैंने लिख दिया मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो इस फॉर्म में हो उसको आप एज ए पॉइंट ही ट्रीट करोगे, ठीक है। इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट in the argand plane. Since distance can never be negative, the modulus is always non-negative. Yes, distance कभी negative नहीं हो सकता ना, right? So modulus हमेशा non-negative real number आता है। क्लियर है? इसको थोड़ा सा और मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 3 तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अभी यहीं से दूसरा फॉर्म डिराइव कर लेते हैं। लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट। थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर लेते हैं। ठीक है, गिव मी सेकेंड। आपको विजुअली दिखाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा, है ना। ऑल राइट, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड भी है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई, ठीक है। मैंने क्या बताया, ये ओरिजिन है वो से डिनोट करते हैं 0,0। मैंने बताया ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट है आर्गेन प्लेन के ऊपर, ये एक पॉइंट है, इसको ऑर्डर पेयर में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसका एक डायरेक्शन भी होगा ना, कैन यू सी दिस, ये रियल एक्सिस है एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस।
इसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे एंगल। अगर ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल को देखो, इन ट्राइंगल ओ पी आर, कैन यू से इस पॉइंट का क्या मतलब हो गया? ये एक्स, ये पॉइंट ओरिजिन से रियल एक्सिस के ऊपर कितने डिस्टेंस पे है, और वाई का मतलब ये हो गया। और ये तो हम देख चुके हैं, मॉडुलस ऑफ जेड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। इसमें बताओ कॉस थीटा क्या होगा? अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, है ना, इसलिए मैं यहाँ पे रुक नहीं रहा। वाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। क्लियर है? अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको यहाँ पे लो, इससे कुछ डिराइव करते हैं। लेट्स फाइंड समथिंग मैजिकल है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, z इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ आयोटा y, मैं क्या कर रहा हूं ना, इसमें मैं एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी कर रहा हूं। इसको रीअरेंज करके फिर से लिखते हैं। ऑलराइट, रीअरेंज करके लिखते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ, हो गया सा। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो डिनोमिनेटर में है और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई वाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। अब ये क्या है, एक्स बाय, कैन यू सी दिस हियर, एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट कॉस थीटा, वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट साइन थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, ये, और ये इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस मॉड ऑफ z, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू cos थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन थीटा। दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, और इसी से दूसरा फॉर्म डिराइव हो जाएगा। अब उसको ध्यान में देखो, लुक एट दिस, ये जो cos थीटा है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको हम जनरली जब इसके एक्सपेंशन को सॉल्व करोगे ना, ये इसके एक्सपेंशन के बराबर आएगा। और ये याद रखो आप, इसका आप चाहोगे तो मैं इसका एक्सपेंशन भी बता दूंगा आपको, बहुत आसान है। cos थीटा साइन थीटा का एक्सपेंशन आता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप हायर मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। फॉर द टाइम बेइंग आप इसको याद रखो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम e टू द पावर आयोटा थीटा के बराबर लिखते हैं। सो कैन यू सी दिस, यहां से अब दूसरा फॉर्म जनरेट हो जाएगा। अब इसी में इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो, कैन यू सी दिस, सो z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z, ठीक है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह पर e टू द पावर आयोटा थीटा, इसको बोलते हैं ऑयलर फॉर्म। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, और जो पहला वाला फॉर्म था उसको कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स में बोलते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई होता हुआ। ठीक है, तो ये तीन फॉर्म हो गए। कैन यू सी दिस इंटर रिलेटेड है। और ये जो पोलर फॉर्म है कार्टेशियन, ये ऑयलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसका बहुत एक्सटेंसिव यूज है, आपके कैलकुलेशन को बहुत ही स्मूथ कर देगा। आगे जाके हम डिमोवियर्स थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें इसका काफी यूज होगा। कैन यू सी दिस। अभी देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट और मॉडुलस। आर्गुमेंट और मॉडुलस मिल गया, यू कैन राइट इट हियर। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इसमें इसका काफी यूज होता है, बहुत आसानी से हो जाएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना हुआ, अगर आप कार्टेशियन फॉर्म से करोगे तो काफी लेंथी हो जाएगा, काफी कैलकुलेटिव होगा, मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाएंगे, बट आप इसको यूज करोगे बहुत इजीली कर सकते हो, राइट। तो ये तीनों फॉर्म याद रखो आप। डेरिवेशन भी आपने देख ही लिया, ठीक है, इनकेस आप भूल जाओ तो ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, राइट। लेकिन यही याद रखना आप, ये वाला। इसका एक्सपेंशन में सेशन खत्म कर लेता हूं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होने के बाद ये सारे जो प्रूफ्स है ना ये बता दूंगा आप, ठीक है। आपके लिए अभी इतना ही काफी है, अगर जरूरत होता तो मैं इसका प्रूफ भी दे देता, राइट। ऑल राइट, इतना क्लियर है। यू गो। ये काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों में। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं ना, हम एक 2D प्लेन की बात करते हैं, चीजें 2D प्लेन में हो रही होती है, और रियल नंबर एक लाइन के ऊपर होता है, ठीक है, 1D प्लेन के ऊपर होता है। तो 1D प्लेन में आप ऑर्डर कर सकते हो। कैन यू से दिस, जितने भी नंबर्स होते हैं अगर ध्यान से देखो, गिव मी अ सेकंड। देखो ये नंबर लाइन है, ठीक है, रियल नंबर सब के सब इसी के ऊपर होते हैं। अगर मैं रियल नंबर की बात करूं, इसके ऊपर होते हैं 0 1 2 एंड सो ऑन, -1 -2, इस तरीके से चलते जाओ। एक लाइन 1D प्लेन है, ये 1 डायमेंशनल है ना, इस पे आप ऑर्डर कर सकते, इसमें बोल सकते हो कि 1 0 से बड़ा होता है, 2 1 से बड़ा होता है, 0 -1 से बड़ा होता है। इसमें इनइक्वालिटी आप यूज कर सकते हो। बट अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो यू कैन नॉट से z1 इज ग्रेटर देन z2, नो, इट्स अ मीनिंगलेस, अब बिग नो। क्योंकि 2D प्लेन के ऊपर आप ऑर्डर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये बताता हूं, इसे देखो यार, एक बार इसको समझ लो, ठीक है। मानो एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे है, ये z1, दूसरा यहां पे कहीं पे, अब किस तरीके से यहां पे ऑर्डर कैसे डिसाइड करोगे, यहां पे किस तरीके से बोलोगे, किस बेसिस के ऊपर बोलोगे कि z1 है वो z2 से बड़ा है, z1 इज ग्रेटर देन z2। इस तरीके से हो गया कि आप ये मानो कि z1 आप न्यू दिल्ली को बोल रहे हो 2D प्लेन के ऊपर, z1 न्यू दिल्ली है, और z2 आपको मानो जयपुर है, तो इस तरीके से बोलोगे कि क्या कि न्यू दिल्ली जयपुर से बड़ा है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि ओरिजिन से जो z1 का डिस्टेंस है इसको ऑर्डर कर सकते हो, ये ग्रेटर है z2 से। मॉडुलस को आप ऑर्डर कर सकते हो कि जो z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसका मॉडुलस z2 से बड़ा है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से इससे बड़ा है। बट इन जनरल आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर नहीं कर सकते z1 इज ग्रेटर देन z2 और z2 इज ग्रेटर देन z1, दिस इज मीनिंगलेस। ओके, आप ये बोल सकते हो कि z1 इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में है, z2 से ईस्ट में है या z1 के ईस्ट में, इस तरीके से आप डायरेक्शन बता सकते हो।
इस तरीके से ऑर्डर नहीं कर सकते कि 1 इज ग्रेटर देन 0, नो, दिस इज मीनिंगलेस। मॉडुलस को बोल सकते हो, ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इनइक्वालिटी फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो ये 2D प्लेन है, ये 1D प्लेन की बात हो रही है, राइट। नोट पॉइंट देखो, वी नो दैट टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, Z1 is greater than Z2 is meaningless, but modulus of Z1 is greater than Z2, ये ठीक है, जस्टिफाइड है। आप इससे ये बोल रहे हो कि Z1 जो पॉइंट है ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे, Z2 इतने डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस को आप ऑर्डर कर सकते हो कि ये इससे बड़ा है, इससे छोटा है, ठीक है। मीन्स दैट द डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम द ओरिजिन इज मोर देन द डिस्टेंस ऑफ, लिख दिया सब, जो मैंने बोला वो सब लिख दिया मैंने, ठीक है। इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग द वैल्यू व्हाट ऑफ Z लाइज ऑन द सर्कल, यस, ठीक है। एक सर्कल ले लो, देखो ये सब के सब जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ये सब पॉइंट इसके ऊपर होंगे, और इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम हो, मतलब मॉडुलस, वही बोल रहा, इनफाइनाइट नंबर पॉइंट्स होंगे इसको। अच्छा, आप ये कंजुगेट, इसको बोलते हैं, जो बार है ना जेड के ऊपर जो बार लगाते हैं इसको कंजुगेट बोलते हैं, कंजुगेट ऑफ जेड, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जेड का जो कंजुगेट होता है उसका मॉडुलस, ठीक है, उससे बड़ा होता है, ये आगे जब कंजुगेट को कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे ना, इसमें ये बता दूंगा मैं, अभी रहने देते हैं, फिलहाल के लिए इतना समझो, ठीक है, उसी का, ठीक है, जो मैंने यहाँ पीछे बताया वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑलराइट, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, विजुअल वर्ल्ड, द नंबर लाइज ऑन 1D, बट द कॉम्प्लेक्स नंबर 2D प्लेन की बात होती है, ऑपरेशन 2D प्लेन में हो रहा होता है। ज्योमेट्रिकली स्लाइड गो एंड फोर्थ, कैन यू सी दिस, इस लाइन के ऊपर कैन यू सी दिस, 1 से इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी, 0 से माइनस इंफिनिटी, बैक एंड फोर्थ आप कर सकते हो, यहाँ पे आप ऑर्डर भी कर सकते हो चीजों को, राइट। हाँ, ये इक्वेशन रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, तभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर, तभी तो एक्सटेंशन हुआ, ठीक है, नंबर सिस्टम का, तभी तो हम जो अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसी कारण से पढ़ रहे हैं, इसी टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सो दिस काइंड ऑफ इक्वेशन इज इम्पॉसिबल इन रियल नंबर, बट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ऑर्डरिंग, यस, रियल नंबर में, ठीक है, ऑर्डर कर सकते हो, 3 इज लेस देन 5, ऑर्डरिंग का मतलब यही होता है इनइक्वालिटी, -10 इज लेस देन -2, बट दिस इज मीनिंगलेस, राइट। डिस्टेंस तो एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ भी एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, मॉडुलस ऑफ Z, इसका देखो, इसका अगर मॉडुलस निकालो तो क्या आएगा, मैंने क्या बताया था, अगर इसका मॉडुलस निकालो तो रियल पार्ट का स्क्वायर, इसका रियल पार्ट 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट इसका कितना 1 का, इस तरीके से निकालेंगे, क्लियर है। यहाँ पे इतना ध्यान देने की जरूरत है, बस ये अगर फिर भी समझ ना आए तो ये देखो, इफ आर्ग्यूमेंट इज अ कंपास टेलिंग यू विच वे टू पॉइंट, जो आर्ग्यूमेंट होता है डायरेक्शन बताता है किस डायरेक्शन में आपको पॉइंट करना है, द मॉडुलस इज रूलर टेलिंग यू हाउ फार टू गो, ठीक है। मॉडुलस का आपको बताता है कितना दूर जाना है आपको, और जो आर्ग्यूमेंट है बताता है किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, देखा ना हमने, अगर ये है, देखो ये आपका आर्गुमेंट, ये बताता है किस डायरेक्शन में जाना है, डायरेक्शन बताता है आपको, और मॉडुलस बताता है कितना दूर जाना है इस पॉइंट से, इसी को ओरिजिन बोलते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको भी तो समझ में आ रहा हो, ठीक है, ओके, लेट्स मूव इट। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि मैं पहले बता चुका हूं विद डेरिवेशन, ठीक है। रेक्टेंगुलर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म, इसको इस तरीके से लिखते हैं, z इज इक्वल टू x प्लस ऑफ आयोटा y, देखो यहाँ पे x प्लस आयोटा लिख रहा हूं, कहीं पे a प्लस आयोटा, डजेंट मैटर, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया। पोलर फॉर्म क्या हुआ था, z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z और cos थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन थीटा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म,
इसी को, ये जो है ये, इसको e टू द पावर आयोटा से रिप्लेस कर दो एंड यू विल गेट, कैन यू सी दिस, e टू द पावर आयोटा। ठीक है, याद करना बहुत आसान है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज होता है, यहाँ पे cos थीटा प्लस आयोटा, cos और साइन है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आयोटा साइन के साथ था या cos के साथ था। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ये सिंपल सा ज्योमेट्री है, कैन यू सी दिस, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, वहां से आप इंस्टेंटली ड्राइव कर सकते हो। बट आप जब नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपके माइंड में, ठीक है, बैठ जाएगा। अब ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, मैं ऑलरेडी ये सब बता चुका हूं। ठीक है, अच्छे से नोट्स बना लेना, राइट। ओके, रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया ये, दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। पोलर फॉर्म cos थीटा, मैं यहां पे लिखता हूं मॉड ऑफ जेड cos थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन थीटा, लिटरली रिपीटिंग थिंग्स। ओके, और यूलर फॉर्म ये ध्यान रखो, cos थीटा मैं बार बार लिखूंगा ये ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, इसको हम e टू द पावर आयोटा से सिंपली रिप्लेस कर दो। जो पोलर फॉर्म है ना, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके ऑयलर फॉर्म में। ऑलराइट, क्लियर है। बाकी सब यहाँ पे लिखा हुआ, देखो यहीं पे सेम चीज लिखा हुआ। ये डिमोवियर्स थ्योरम आगे पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, इसका यूज काफी होगा, इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं कि याद रखना। पोलर फॉर्म, कैन यू सी दिस, आप पहला समझ में आ गया, दूसरा उसका कंटिन्यूएशन पार्ट है, तीसरा उससे डिराइव हुआ है। ऑलराइट, ओके, इसको मैं एक जगह से लिख देता हूं। सो फर्स्ट जो आपका ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू x प्लस ऑफ आयोटा y। ठीक है, दूसरा आपका पोलर फॉर्म, उसको मॉडुलस ऑफ z, ठीक है, cos थीटा प्लस ऑफ आयोटा sin थीटा, and this is Euler form, e to the power iota। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है। स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। ऑलराइट, दिस इज पोलर फॉर्म एंड दिस इज ऑयलर फॉर्म। अगेन नोट पॉइंट, ये आप याद रखेंगे, बार बार बोल रहा हूं, cos थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन थीटा, इसको e टू द पावर आयोटा थीटा से रिप्लेस किया। ठीक है, आगे बताऊंगा, ये जो e टू द पावर आयोटा थीटा है, इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ना, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कर दो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट कर देगा बाय दिस एंगल, जो एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आगे हम देखेंगे, डोंट वरी, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखो, क्लियर है, यहां तक क्लियर होना चाहिए आपका। तीनों फॉर्म हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का देख लिया, ठीक है। अब आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मैंने बताया डायरेक्शन, जब कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर की तरह बिहेव करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के पास आपका मैग्नीट्यूड भी है, मॉडुलस, डिस्टेंस और डायरेक्शन भी होता है। सो कैन यू से दिस, ये बिल्कुल बिहेव करता है वेक्टर की तरह, राइट। ओके, सो जो आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन होता है, कहां से, पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस,
ठीक है, आर्गुमेंट हमेशा हम पॉजिटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस से ही मेजर करता है, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, और ये इससे निगेटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस है। सो ये आपका आर्गुमेंट है, ठीक है। अगर मानो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज एक्स कॉमा वाई, ऑलराइट। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो आर्गुमेंट होता है हम हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस से मेजर करेंगे। ये स्ट्रेस इसीलिए दे रहा हूं कि आगे इसका यूज होगा, और ध्यान रखना इसको, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एक्स प्लस आइट ऑफ वाई, द आर्ग्यूमेंट डिनोट्स बाय, हाँ, आर्ग्यूमेंट को ए आर जी ऑफ जेड, ये सब याद रखो, यही थीटा है। इस एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द ओरिजिन एंड दैट पॉइंट, ये लाइन सेगमेंट जो ओरिजिन और उस पॉइंट को कनेक्ट करता है इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेन प्लेन, मैथमेटिकली इस तरीके से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब कैन यू सी दिस? एक मिनट और रुको, एक मिनट, एक और एग्जांपल लेता हूं। लेट z is equal to x प्लस ऑफ आयोटा y, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन पे इस तरीके से इसको डिनोट करोगे, ये x, y, तो ये y, ये x है, एंड दिस वन इज थीटा। सो डोंट यू थिंक अगर मैं डायरेक्शन की बात, tan थीटा क्या होगा? मॉडुलस ऑफ y डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है ना, ये दिक्कत ये है, दिक्कत मल्टीपल वैल्यूज मिलेगा, और ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं z इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ, कुछ अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं, है ना, √2 प्लस आयोटा, ये लेते हैं। दूसरा z1 हो गया, z2 माइनस ऑफ √2 माइनस ऑफ आयोटा। अब देखो, ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी कैन यू सी दिस? अगर आप यहां से एंगल निकालो, tan थीटा कितना होगा? अगर इसका रियल पार्ट कितना है? 1, यहाँ पे -1, तो y के जगह पे क्या है? यहाँ पे कंपेयर करो ना, y के जगह पे यहाँ देखो 1 है, यहाँ पे √2, सो यहाँ पे थीटा कितना आ गया? tan इनवर्स 1/√2, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 45। अगर इसकी बात करूं tan थीटा, तो अगेन कहीं मॉडुलस लगा हुआ है, तो यहाँ पे लुक एट दिस, दिस इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाय √2, तो यहां से भी थीटा आ गया 45। डायरेक्शन दोनों का एक ही बता रहे हैं, 45 डिग्री पे है, बट ये दोनों के दोनों पॉइंट, मैंने बताया ना, कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है आर्गेन प्लेन के ऊपर, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट। ऑलराइट, प्रॉब्लम कहां क्रिएट होता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अगर पॉइंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ, फोर्थ में, फर्स्ट में, तो उसको अलग अलग तरीके से हम इसका आर्गुमेंट निकालेंगे, अभी हम आगे देखने वाले हैं, राइट। तो आर्गुमेंट में 3 तरीके होते हैं। जनरल आर्गुमेंट हो गया, जनरल आर्गुमेंट क्या होता है? इसमें मल्टीपल वैल्यूज होते हैं, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, so can you say this? रियल पार्ट ऑफ z, यहां से आप ये थीटा,
इस तरीके से पहुंच सकते हैं। दूसरा कैसे पहुंचोगे आप, अगेन आप 2 पाई चलो एंड देन थीटा, टू पाई थीटा, अगेन चलो, ये 2 पाई हो गया, ये आपका 4 पाई, अगेन कैन यू सी दिस 6 पाई, थीटा चले, अगेन 2 पाई प्लस थीटा, सेम पॉइंट पे आ जाओगे, 4 पाई प्लस थीटा सेम पॉइंट, ठीक है, 6 पाई प्लस थीटा सेम पॉइंट। सो कैन यू सी यहां पे आपको जो थीटा है, आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात करें, दैट इज नथिंग बट थीटा प्लस ऑफ 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहां पे थीटा की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, मल्टीपल वैल्यूज। अगर आप इससे अगर आर्गुमेंट निकालते हो तो कैन यू सी दिस, आपको एक यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर के, मल्टीपल ऑफ 2 पाई, 2 पाई 2 पाई ऐड करते चलो, आपको अगेन यू विल रीच टू द सेम पॉइंट, थीटा 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई, कैन यू सी, ठीक है। दूसरा फॉर्म होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट में क्या होता है ना, जो आर्गुमेंट है ना, इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं बाउंड्रीज में। यहां पे आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है थीटा, ये होता है आपका माइनस पाई से पाई के बीच, ये हो गया आपका पाई माइनस, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट में थीटा हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में ही होनी चाहिए, और इसमें आपको यूनिक वैल्यू मिलेगा, ठीक है। आप एक यूनिक थीटा पाओगे हमेशा हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। और ये इसमें क्या होता है, ये लीड में आर्गुमेंट ऑफ जेड जनरली नहीं पूछा जाता, फिर भी यहां पे देख लो, यहां पे थीटा जो होगा, ठीक है, 0 से 2 पाई, इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में क्या होगा, जनरल फॉर्म आपको मल्टीपल इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा आपको, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इनफाइनाइट थीटा, कैन यू से दिस, इसमें n की वैल्यू रखते जो इंटीजर है ना, माइनस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू रखते चलो, कैन यू यू विल गेट द इनफाइनाइट नंबर ऑफ थीटा, मल्टीपल वैल्यू, बट यहां पे आपको यूनिक वैल्यू मिलेगा, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ थीटा, यहां पे इनफाइनाइट, यहां पे यूनिक वैल्यू मिलेगा, राइट। ऑलराइट, यहां पे टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज थीटा, और थीटा बिलोंग्स टू ओपन माइनस पाई से, ठीक है, पाई, पाई पे क्लोज, क्लियर है, ओके। आर्गुमेंट ऑफ जेड इन डिफरेंट क्वाड्रेंट देखो, अगर आप tan रिवर्स की बात करोगे, कैन यू से दिस, जैसे यहां पे हम निकाल रहे थे ना tan थीटा, ठीक है, मॉडुलस ऑफ पाई मॉडुलस ऑफ जेड, लुक एट, जो tan इनवर्स होता है ना, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में देखो, ये हमेशा इसका जो बाउंड्री होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच, ये हमेशा वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच का ही देगा, ना उसके बियॉन्ड जाएगा, ना पाई बाई 2 के बियॉन्ड जाएगा, ना माइनस पाई बाई 2 के बियॉन्ड जाएगा सॉरी। ऑलराइट, तो हम क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है ना, उसको क्वाड्रेंट वाइज डिफाइन करते हैं, और हमेशा बताया कि मेजर कहां से करोगे, पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस, ठीक है। अभी टोटल 4 क्वाड्रेंट है, 4 केस बनेंगे। पहला
अगर मानो अब कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं यहां पे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा माइनस पाई से, ठीक है, प्लस पाई के बीच में ही होना चाहिए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ऑलरेडी, ठीक है, पाई माइनस पाई से पाई के बीच में है। तो अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो यहां पे अगर आप आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलो, दैट इज नथिंग बट थीटा एंड दैट इज tan इनवर्स y बाई एक्स। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, देखो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखो पहले, अगर मानो पॉइंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, अब कैन यू सी दिस इज 0, अब ये होगा माइनस एक्स, राइट, दिस इज अल्फा, और थीटा जो आपका आर्गुमेंट है, मैंने बताया ना पॉजिटिव, एरो बहुत इंपॉर्टेंट, एरो आपको ये बताता है कि सेंस ऑफ, आप एंगल किस सेंस में मेजर कर रहे हो, काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज कर रहे हो तो एंगल पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज करो तो एंगल निगेटिव होगा। ये आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड है, दिस इज, राइट। अब यहां देखो tan अल्फा निकालो, अगर tan अल्फा की बात करें तो ये कितना आ गया, मॉडुलस ऑफ y, तो यहां से अल्फा हो गया आपका tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y मॉडुलस ऑफ x, सॉरी, ठीक है। ये अल्फा आपका आर्गुमेंट नहीं है, थीटा आर्गुमेंट, हमें थीटा चाहिए, तो कैसे फाइंड करेंगे। देखो एक तरीका मैं बताता हूं, वैसे तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है, मैं इसको इस तरीके से याद रखता हूं। मुझे यहां पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा ना, पहले इस पॉइंट से, क्योंकि मुझे इसी पॉइंट से पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस से ही मेजर करना है, इससे मैं ऑल द वे यहां तक आता हूं। तो मैं देखो एरो को ध्यान देखो, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज चला, कितना पाई एंगल चला, अब ये निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं कितना चला, पाई, ठीक है। तो मुझे ये नहीं चाहिए ना, मुझे चाहिए यहां पे, यहां पहुंचना है। अब मैं इस पॉइंट से वापस यहां चलूंगा, कितना चलूंगा, देखो ना अल्फा चला, लेकिन क्लॉकवाइज सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में चलूंगा तो कितना हो गया, माइनस ऑफ पाई आ गया, ये आपका हो गया पाई, और अल्फा आप यहां से निकाल चुके हो, ये कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ, इस तरीके से मैं याद रखता हूं। कैन यू सी दिस, प्रॉब्लम आपको सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा, अगर पॉइंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो। कैन यू सी दिस, अभी देखो यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसको यहां से इस तरीके से मेजर करेंगे, अगर आप इस तरीके से थीटा निकालो, देखो मेजर तो हम पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस से ही करेंगे, लेकिन अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज करोगे, अभी थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो डोंट यू थिंक ये पाई से एक्सीड कर गया, ये थीटा पाई से एक्सीड कर जाएगा ना, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट में थीटा हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में है, इसीलिए हम मेजर इधर से करेंगे, ठीक है, ऑलराइट। तो इसका ध्यान रखेंगे आप। ऑलराइट, सो कैन यू सी दिस, तो यहां पे माइनस एक्स इधर हो गया, एक्स हो गया और वाई हो गया, तो ये एंगल आपको यहां से निकलेगा, दिस इज अल्फा। तो अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा कितना हो गया, tan इनवर्स, बट ये आर्गुमेंट नहीं है ना हमारा, ये आर्गुमेंट नहीं है, आर्गुमेंट हमेशा हम पॉजिटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस से मेजर करते हैं, हाँ? तो ये हमारा आर्गुमेंट, एरो पे फोकस करना, दिस इज आवर थीटा,
अगेन इसको कैसे मेजर करेंगे, मैं अगेन वही बता रहा हूँ, जो अप्रोच मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट में लिया था वही अप्रोच यहाँ पे लूँगा। मुझे यहाँ पहुँचना है तो क्या करूँगा, मैं इधर से ऐसे चलूँगा पहले, तो ये कितना चला मैं, -पाई। -पाई क्यों लिया, अभी क्लॉकवाइज सेंस में मैं मूव किया हूँ, कितने एंगल से, पाई से, तो -पाई लगा। अब यहां से वापस मैं चलूंगा इधर, यहां पे आना, तो ये कितना, अब देखो यहां से जब इस लाइन से यहां पे आऊंगा तो कितना चलूंगा मैं, +अल्फा। अब ये काउंटर क्लॉकवाइज हो गया। बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा जिनका ट्रिग्नोमेट्रिक वीक है, ठीक है, उनको नहीं समझ में, तो ये रिजल्ट आप याद रखना। सो कैन यू सी दिस, यहां से आप, ये आपका हो गया आर्गुमेंट ऑफ सेट -पाई, और अल्फा आप यहां से आप निकाल चुके हो, सिंपल। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैन यू सी दिस, ये कैन यू, ये तो -θ हो गया। अरे क्लॉकवाइज में है ना, क्लॉकवाइज चले हो बाय थीटा एंगल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आर्गुमेंट ऑफ जेड, दिस इज नथिंग बट ठीक है, लेकिन ये -θ है ना, सॉरी, तो आप यहाँ पे थीटा के जगह पर माइनस डालोगे तो ये आ जाएगा -tan θ, राइट। तो -tan, सॉरी, सिंपल सा एंगल निकालो जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालते हैं ना, उसको माइनस लगा दो, दैट्स इट। तो आपको फोकस कर, देखो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। यहां तक क्लियर है सबको, ये आप याद रखो, ठीक है। देखो यहाँ पे x और y, z इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ आयोटा y, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है। x और y ये दोनों पॉजिटिव है, ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, क्वाड्रेंट फर्स्ट है, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आप याद रखो, यही बताया मैंने। इसी को सॉल्व करोगे, कुछ बच्चों को दिक्कत होगा, ये क्या हो गया सर, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ठीक है, ये याद रहना चाहिए। वाई दिस इज यूजफुल, देखो आर्गुमेंट से तो पोलर फॉर्म और जो ऑयलर फॉर्म है ये तभी निकाल पाओगे जब आपको मॉडुलस पता हो और आर्गुमेंट पता हो। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसमें आप इजीली, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है गिवन है तो आर्गुमेंट तो बहुत इजीली निकालोगे आप, ठीक है। आपको एफर्ट मारना है ये, ठीक है, आर्गुमेंट फाइंड करना है, ऑल राइट, क्लियर है। हाँ, ये आगे देखेंगे, अगर आपका 0 + 0 आयोटा है तो ये इसका जो आर्गुमेंट होता है अनडिफाइंड होता है, ये डिफाइन किस डायरेक्शन, अब ओरिजिन पे तो देखो आर्गुमेंट तो डायरेक्शन बताता है ना, तो ओरिजिन पे आप हो तो किस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये अनडिफाइंड है ना, कहीं जा ही नहीं रहे, मॉडुलस भी 0, आर्गुमेंट अनडिफाइंड होता है, उससे भी 0/0 फॉर्म बन जाएगा, है ना, ऑलराइट। क्योंकि हम आर्गुमेंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं, ओरिजिन के अबाउट ही मूव करता है, किसी एक पॉइंट के अबाउट मूव करेगा, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है, आगे देखेंगे उस पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट जो कॉम्प्लेक्स नंबर मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उस पॉइंट का आर्गुमेंट हमेशा अनडिफाइंड होगा, ठीक है। अगर एक रे की बात करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो ना, तो इस पॉइंट पे, ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे जो आर्गुमेंट होता है वो अनडिफाइंड होता है, ये ध्यान रखेंगे हमेशा। आर्गुमेंट यस 0 + 0 आयोटा, यहाँ का आर्गुमेंट अनडिफाइंड होता है, ऑलराइट। इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग सेम आर्गुमेंट lies on the ray emanating from origin but excluding origin, yes,
अगर एक रे की बात करें, देखो ना इस रे पे दिया हुआ है, इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे, पॉइंट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, कैन यू सी दिस? इन सब का इस रे के ऊपर जितने भी कॉम्प्लेक्स है सबका सेम आर्गुमेंट, लेकिन जो ये देखो ये जो पॉइंट्स हैं अगर ये ओरिजिन पे आ गए तो यहाँ पे तो इसका आर्गुमेंट अनडिफाइंड होगा, इसीलिए ठीक है ये ओपन लगा देते हैं, इसका मतलब इस पॉइंट को एक्सक्लूड कर रहे हैं। दो बार इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग सेम आर्गुमेंट लाइज ऑन द रे इमिनेटिंग फ्रॉम ओरिजिन बट एक्सक्लूडिंग ओरिजिन। इफ z लाइज ऑन द प्योर रियल एक्सिस, यस, अगर मानो z ये प्योर रियल एक्सिस है ना, ठीक है, अगर मानो z यहां पे लाई कर रहा है, इसका आर्गुमेंट कितना होगा? 0। ये भी तो रियल एक्सिस है, अगर मानो z यहां पे है तो यहां पे आर्गुमेंट कितना होगा? सो प्योर रियल जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका आर्गुमेंट या तो 0 होगा या तो पाई होगा, ठीक है। अगर मानो प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर या तो यहां पे कहीं पे होगा इस लाइन के ऊपर, या पे यहां पे इमेजिनरी ऊपर, ठीक है। अगर मानो कि कोई यहां पे है z, इसका आर्गुमेंट कितना होगा? आर्गुमेंट ऑफ z1 इज माइनस पाई बाई 2, इस तरीके से मेजर करोगे क्लॉकवाइज माइनस पाई बाई 2। मानो यहां पे है z2 तो इसका आर्गुमेंट कितना होगा? सबको टेक्स्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, पाई बाई 2, इस तरीके से मेजर करोगे। सो प्योर रियल जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका आर्गुमेंट या तो 0 होगा या पाई होगा। प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होता है वो या तो पाई बाई 2 होगा या माइनस पाई बाई 2 होगा। ये रहने देते हैं, ये जो आपका कंजुगेट वाला है ये आगे पढ़ेंगे तो वहां से मैं बता दूंगा, इतना रहने देते हैं। ये लास्ट वाले पॉइंट को देख लो। अच्छा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहे हैं यहां पे, लेट से z1 is equal to x1 plus iota y1, z2 is equal to x2 plus iota y2। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होंगे, इक्वल कब होंगे? जब इन दोनों का मॉडुलस इक्वल हो जाए और इन दोनों का आर्गुमेंट n, argument of z1 is equal to argument of z2, एंड लगा हुआ है और नहीं, दोनों होने चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी बोलेंगे दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल। ठीक है, ये नोट पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल इमीडिएटली रिप्लाई। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करें जो भी अभी तक मैंने पढ़ा, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आई होप ये वीडियो काफी लंबा हो गया लगता है। ऑलराइट, if a complex number z is equal to x plus iota y is located in first quadrant, yes, all right, x greater than 0, y greater than 0, what is the relation between the principal argument theta and the acute angle? दोनों सेम ही होंगे, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है दोनों के दोनों सेम है ना। आपको बताना है जो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है ये थीटा, और कहने से यही तो अल्फा भी होगा ना, यही तो अल्फा भी होगा अगर ये x, y है। so can you say this है, so tan alpha is nothing but equal to modulus of y, alpha is equal to tan inverse, और यही थीटा भी, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर यही आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा होता तो ये डी ऑप्शन होता। क्लियर है?
डिटरमाइन द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, आर्गुमेंट जो है फोर जेड इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब बच्चों को दिक्कत यहाँ पे होती है। अब देखो मैंने क्या बताया, बार बार अगेन रिपीटिंग दिस, जेड इज इक्वल, कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो ध्यान से। मैंने क्या बताया, ये एक पॉइंट है आर्गेन प्लेन, किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट तो आप क्वाड्रेंट फाइंड करो। इसका तो रियल पार्ट निगेटिव है, अगर दिक्कत फिर भी दिक्कत हो रहा है ना, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई, ये लिखा है, इससे कंपेयर करो इसको। x के जगह पर -1 है, y के जगह पे √3 है, ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब क्या प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस ऑफ व्हाट, tan इनवर्स इसी को अल्फा ही बोलते हैं, पुट करो यहाँ पे, सो पाई tan इनवर्स, मॉडुलस ऑफ y की जगह पर √3 है और 1, तो tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 कितना होता है, आई थिंक 60 डिग्री, π/3, ये कितना हो गया, पाई माइनस ऑफ π/3, से आ गया आपका 2π/3। क्लियर है। फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, या तो बता ही दिया इन्होंने, थर्ड क्वाड्रेंट x less than 0 y less than, which formula correctly give the principal argument within the range -π से π। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में ये तो आपका हो गया अल्फा, ये हमारा होगा थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये आपका -x -y, तो यहाँ पे जो थीटा है, हमें पता है ना थीटा आर्गुमेंट ऑफ z, हमें -π से π के बीच में ही रहना है, तो ये देखो ये जो थीटा ये, ठीक है, -π से π के बीच में ही होगा, तो ये कितना होगा, -π, मैंने बताया -π चलो पहले, देन अल्फा चल दो प्लस अल्फा, ठीक है। अभी देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसको माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस ऑफ अल्फा, डोंट यू थिंक डी ऑप्शन इज करेक्ट। याद रखना है आपको, यहां से मैं क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट भी कर सकता हूं, यहां से आपको आर्गुमेंट ना पूछ के मैं बोलता कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप एक्सप्रेस करो ऑयलर फॉर्म में, तो ऑयलर फॉर्म में कम उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको मॉडुलस निकालना पड़ेगा और आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहां तो आपसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा जा रहा है, ये ना पूछ के मैं वो पूछ देता हूं। अगेन यहाँ पे पॉइंट फाइंड करो, आप इसको सॉल्व करोगे, फाइंड द पॉइंट, सो कैन यू सी दिस, लुक एट दिस यार, z इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ 2 आयोटा, कैन यू सी दिस, इसका जो रियल पार्ट है पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है, तो रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट निगेटिव, ये कहाँ पे होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये फाइंड करोगे आप, हिंट दे रहा हूं मैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ -5, क्या इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे, क्या इमेजिनरी पार्ट है, नहीं, अभी भी देखा प्योरली रियल, ठीक है, जो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका आर्गुमेंट या तो 0 होगा या पाई होगा, ठीक है। सो कैन यू सी दिस, -5 ये इधर है, इस साइड, यहां पे -5, तो डोंट यू थिंक ये कितना होगा, पाई, ऑल राइट, इफ ये देखो, if z is equal to -3 minus iota, in which quadrant does it lie and what is the principal argument, z is equal to -3
-i। इसका रियल पार्ट देखो -3, ये भी निगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट ये भी निगेटिव, दोनों के दोनों निगेटिव है। डोंट यू थिंक ये थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं पे लाई करेगा? ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और यहाँ पे एंगल आप देख रहे हो, यहाँ पे रियल पार्ट देखो तो ये कितना है, -√3 और -1। तो ये अल्फा कितना हो जाएगा अगर मैं tan अल्फा की बात करूँ? तो tan अल्फा की बात करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ y, तो मॉडुलस ऑफ -1, मॉडुलस ऑफ -√3, ये हो गया 1/√3। तो अल्फा आ जाएगा आपका tan इनवर्स 1/√3, 30 डिग्री tan इनवर्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, π/6। लेकिन ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है, आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये है। ठीक है, तो यहां से इसलिए मैं वो तो याद रखोगे ना, जल्दी कर लोगे। तो थीटा कितना होगा, -π प्लस अल्फा। ठीक है, तो -π प्लस ऑफ π/6। ठीक है, तो यहां से आ गया -5π/6। तो थर्ड क्वाड्रेंट ये सी। क्लियर है? Which of the following complex number has a principal argument of -π/2? ये आप करोगे -π/2, -π/2 मैंने बताया नहीं, प्योरली इमेजिनरी हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका समवेयर यहाँ पे होगा, निगेटिव साइड ऑफ इमेजिनरी, यहाँ इस पे कहीं पे होगा, इस पे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो। ठीक है, इसका -π/2। ऑलराइट, देख लो, ये है ना माइनस साइड ऑफ। ठीक है, ये सब के सब होमवर्क है, ऑल दीज क्वेश्चंस आर होमवर्क। एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, ओके, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। इसको एक्सपेंड कर देना, इसमें अगर किसी को दिक्कत हो, देखो प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करने को बोल रहा है, बता दूं, इसको एक्सपेंड कर देना, a + b का होल स्क्वायर, तो 1² + 2ab 1 आयोटा प्लस b² आयोटा स्क्वायर, 1 ये आ गया 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो z = आपका 2 आयोटा है। अब बताओ क्या होगा इसका आर्गुमेंट, आप डिसाइड करो, ये भी होमवर्क है। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल हम प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट देखेंगे, उसके बाद कंप्लीट करेंगे। देखो थोड़ा बेसिक में समय लग रहा है, मैं भी रेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे समझने को बहुत है, फाउंडेशन है ना। ठीक है, अगर यहाँ मैं रेस्ट करूंगा तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार मैं जो फाउंडेशन चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है, उसको मैं अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, आपको समझा दूँ, फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी स्पीड में बढ़ते जाएगा। राइट, सो नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट देखेंगे, देन विल स्टार्ट कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? ऑलराइट एवरीवन, दिस इज फॉर टुडेज सेशन। ओके, कोई भी दिक्कत हो तो चैट बॉक्स में आप कमेंट करना। ठीक है, मैं आपको वहाँ से रिस्पॉन्ड करूँगा। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब करना भूलना मत। ओके।